नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर जारी चुनावी घमासान के बीच अब बीजेपी कांग्रेस अफसरों को लेकर आमने सामने है। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि बीजेपी की सरकार अफसरों पर दबाव बनाकर चुनाव जीतना चाहती है, तो वहीं बीजेपी भी कांग्रेस को कर्मचारी विरोधी बताते हुए चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग कर रही है। अब ऐसे में सवाल है कि आखिर उपचुनाव की जंग में नेता मुद्दों से ज्यादा अफसरों पर क्यों फोकस कर रहे हैं, इसी पर डिबेट करेंगे। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट दिखाएंगे आपको। सब अधिकारी और पुलिस कर्मचारियों को याद रखना चाहिए कि 10 के बाद 11 तारीख भी आएगी। तो हम कांग्रेस जन सरकार में रहे ना रहे, ऐसे तत्वों से निपटना हम लोग जानते हैं। अपनी संभावित पराजय से बौखलाकर आजकल कर्मचारियों और अधिकारियों को धमका रहे हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को करीब एक हफ्ते का वक्त बचा है और सियासी दलों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन मुद्दों की जगह अब अफसरों की भूमिका को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। लिहाजा चुनावी मैदान से निकलकर ये लड़ाई निर्वाचन आयोग की दहलीज तक जा पहुंची है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने चुनाव आयोग में शिकायत कर विधानसभाओं में तैनात अफसरों पर कार्रवाई की मांग की है। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि अफसर बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में काम कर रहे हैं। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी कर्मचारियों पर दबाव बनाने की बात कर चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अधिकारी याद रखें कि 10 के बाद 11 तारीख भी आएगी। हमारा चुनाव केवल भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। पुलिस प्रशासन जो उनकी मदद कर रही है, जो और एडमिनिस्ट्रेशन है, जो अफसर वर्ग उनकी मदद कर रहे हैं, सब अधिकारी और पुलिस कर्मचारियों को याद रखना चाहिए कि 10 के बाद 11 तारीख भी आएगी। जहाँ जहाँ शिकायतें आई हैं उन पर हम नजर रख रहे हैं और उन्हें चेतावनी भी देते हैं। यदि कोई इस प्रकार के हरकत से पकड़ा गया तो हम कांग्रेस जन सरकार में रहे ना रहे, ऐसे तत्वों से निपटना हम लोग जानते हैं। कांग्रेस की इस शिकायत के बाद बीजेपी ने भी मोर्चा संभाला। खुद प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा चुनाव आयोग पहुंचे और कांग्रेस नेताओं की शिकायत की। उनकी निष्ठा पर प्रश्न खड़ा करना, आपने संविधान पर प्रश्न खड़ा किया है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के लोगों पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी और मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को हमने जो कंप्लेंट की है कि इनके चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध लगाया जाए और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के अन्य नेताओं पर अफसरों को धमकाने का आरोप लगाया। सीएम ने चुनाव आयोग से ऐसे मामलों में खुद संज्ञान लेकर कार्रवाई की मांग की है, जिस पर पलटवार करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग इस बात पर भी संज्ञान ले कि सीएम शिवराज दबाव बनाकर अधिकारियों से पार्टी के पक्ष में काम करवा रहे हैं। अपनी संभावित पराजय से बौखलाकर आजकल कर्मचारियों और अधिकारियों को धमका रहे हैं। रोज धमकी दी जा रही है, हम देख लेंगे, हम निपट लेंगे, हम निपटा देंगे। इसलिए मैं माननीय चुनाव आयोग से निवेदन करता हूं, वो स्वतः संज्ञान ले और धमकाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। और संज्ञान इस बात का भी ले कि शिवराज सिंह चौहान जिन पुलिस अधिकारियों के माध्यम से प्रभावित करना चाहते हैं उसका भी संज्ञान लें। अफसरों पर कार्रवाई की बात करें तो अलग अलग मामलों में पहुंची शिकायत के आधार पर चुनाव आयोग ने पहली कार्रवाई दर्जन भर डिप्टी कलेक्टर्स के ट्रांसफर निरस्त करके की थी। आयोग अब तक कई पुलिस अफसरों के साथ SP और कलेक्टर को हटा चुका है। अब सवाल यही है कि क्या वाकई चुनाव में प्रत्याशियों की जीत हार में अफसरों की भूमिका होती है या फिर इसे लेकर बीजेपी कांग्रेस केवल राजनीति कर रही है। राकेश चतुर्वेदी, IBC 24 भोपाल। तो पहले जुबानी वार चला, फिर सोशल मीडिया वार, फिर एक दूसरे पर बयानों के तीर, फिर उसके बाद पुराने वीडियो निकालकर मार्केट में आए, फिर उसके बाद एक दूसरे पर अभद्र भाषा का वार। अब एक नई सुगबुगाहट ये है कि सीधे ये आरोप लगा दो कि लॉबी जो है अफसरों की वो काम करना नहीं चाहती, वो किसी और के पक्ष में काम कर रही है। कितना सच है इन बातों में, जानने की कोशिश करते हैं। अमीनुल सूरी साहब कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत है आपका। रजनीश अग्रवाल जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं रजनीश जी आपसे ही जानना चाहता हूं कि आखिर इन सब के बीच इस तरह के जब आरोप लगते हैं और इन आरोपों को सिरे से नकार दिया जाता है,
क्या आपको लगता है कि हर चुनाव में हर जगह हर मसले पर यही बातचीत होती है कि सत्ता जो है वो प्रशासन का दुरुपयोग करती है, शासन का दुरुपयोग करती है? ऐसे आरोप क्यों लगा रही है कांग्रेस? मेरे से सवाल है? हाँ जी रंजीत जी, आपसे। देखिए, ये लगातार जिस प्रकार की प्रैक्टिस करते रहे हैं उस प्रकार से ये पूरे अधिकारी कर्मचारियों का दबाव पे हड़का के धमका के दुरुपयोग करना चाहते हैं, इनके षड्यंत्रों को क्रियान्वित करना चाहते हैं। लेकिन भारत निर्वाचन आयोग पर हमें भरोसा है कि वो ऐसा होने नहीं देंगे। और एक राजनीतिक दल के नाते जो चुनाव लड़ भी रहे हैं हम, इसलिए हम भी जागृत हैं और हमने शिकायत जो जहां जिस स्थान पर करनी चाहिए, चाहे भारत निर्वाचन आयोग दिल्ली में हो, भोपाल का सीओ ऑफिस हो, हमने कहा है। क्योंकि ये खुल्लम खुल्ला धमकी है, हम देख लेंगे, 10 के बाद 11 भी आती, क्या कर लोगे साहब? ये संविधान के हिसाब से देश चलेगा या अपने षड्यंत्रों को कामयाब करने के लिए अधिकारी कर्मचारी हैं वो नियम कानून से काम करेंगे, उनकी बनाई हुई आचार संहिता से काम करेंगे, या आपके षड्यंत्रों को क्रियान्वित करेंगे? अरे शिकवा शिकायत आपको किसी अधिकारी कर्मचारी से बिल्कुल करिए, लेकिन आप सामूहिक रूप से अधिकारी कर्मचारियों को धमकी दे रहे हो, हड़का रहे हो। 10 के बाद 11 आती है, मैं अधिकारी कर्मचारियों को कहता हूँ ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, उनको बेईमान बता रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं कभी कुछ कह रहे हैं। ऐसा हो नहीं पाएगा, ऐसा चल नहीं पाएगा, वो ज़माना गुजर गया, वो ज़माना गुजर गया। और आपको मैंने फिर कहता हूँ, शिकवा शिकायत, हमें भी शिकवा शिकायतें जिससे रही हैं हमने की हैं, आप भी करिए। लेकिन आप सामूहिक रूप से अधिकारी कर्मचारियों को बदनाम करोगे, अपमानित करोगे, इस प्रकार की धमकी दोगे तो वो नहीं चल पाएगी। आचार संहिता का उल्लंघन है। अधिकारी कर्मचारियों को अपने दृष्टिकोण से, अपना दुरुपयोग करने की दृष्टिकोण से आप इस प्रकार की धमकी दोगे, ये आचार संहिता का उल्लंघन है, ये आपराधिक प्रकरण भी है। धमकी देना कि हम 10 के बाद 11 आएगी तो हम देख लेंगे। क्या देख लोगे? ये देख लेंगे का मामला क्या है? क्या देखने वाले हो, कैसे देखने वाले हो? और हम पक्ष में रहें या विपक्ष में हम देख लेंगे? अरे भैया, ये देश कानून से चलेगा, नियम से चलेगा, संविधान से चलेगा। और इस प्रकार की भाषा पर भारत निर्वाचन आयोग को सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में इसका कोई स्थान नहीं है। जी अमीनुल सूरी साहब, आखिर क्यों कहना पड़ रहा है कांग्रेस को ये? आपको कहाँ लग रहा है, और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्यों हो रहा है कि 10 के बाद 11 आएगी तो 11 तारीख को क्या होगा? देखिए, मैं तथ्यात्मक चीज़ों को सामने लाते हुए पूरी बातें आपको बताऊंगा। हो क्या रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जब धरातल से पूरी तरह से ज़मीन खिसक रही है, जनाधार खिसक रहा है, तो प्रशासनिक अमले का इस्तेमाल करके वो कैसे भी इस चुनाव में अपनी जीत पाना चाहते हैं। अब मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि जो पोस्टल बैलेट होते हैं, जब पोस्टल बैलेट की अब वोटिंग शुरू हो चुकी है, जो आज इस बार चुनाव आयोग ने विशेष पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की, अभी तक कांग्रेस के प्रत्याशियों को पोस्टल बैलेट की सूची जिला निर्वाचन अधिकारी ने अपनी अपनी विधानसभा में अपने अपने जिले में क्यों नहीं दी? जबकि कांग्रेस पार्टी का हर प्रत्याशी 6 से 7 बार जिला निर्वाचन अधिकारी को लेटर लिख चुका है, मांग कर चुका है कि पोस्टल बैलेट की हमको सूची दी जाए। क्यों सूची नहीं दी जा रही कांग्रेस पार्टी के? जहां पे पोस्टल बैलेट का मतदान हो रहा है, नियम अनुसार वहां पे हर राजनीतिक पार्टी का एक प्रतिनिधि मौजूद होना चाहिए। क्यों कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधियों को बुलाया नहीं जा रहा है वहां पर? क्यों उनको संज्ञान में नहीं लिया जा रहा कि यहाँ पे वोटिंग कराई जा रही है पोस्टल बैलेट की? अब एक इंदौर का एक मैटर और आपके संज्ञान में डाल दूं। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए एक व्यक्ति के यहाँ पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को आप पोलिंग बूथ स्टेशन बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं जब वहां पे सरकारी सामुदायिक भवन और पुराना पोलिंग बूथ मौजूद है? तो ये सब चीजें हम इंदौर के कलेक्टर हों या प्रदेश में जितने भी जिला निर्वाचन अधिकारी हों, 28 विधानसभा सीटों के, सबके संज्ञान में बार बार ला रहे हैं। और हम तथ्यों के साथ में चीजों को रख रहे हैं कि किस तरह से प्रशासन की मिली भगत से भारतीय जनता पार्टी पहले तो विधायकों को खरा के जनादेश को खंडित करने का प्रयास किया, अब प्रशासन के माध्यम से खुद इनकी मंत्री इमरती देवी ने कहा कि हमें तो क्या है 9 सीटों पर कलेक्टरों को कहना है और हमारे विधायक जीत के आ जाएंगे, हमारी सरकार बन जाएगी। तो इस तरह की तो मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की है। और ना इंदौर हो या आसपास के जिले हों और विधानसभा क्षेत्र हो, वहां पे क्यों जिला निर्वाचन अधिकारी कांग्रेस के प्रत्याशियों के लेटरों के जवाब नहीं दे रहे? इन सब बातों को लेकर हम चुनाव आयोग के सामने गए, तथ्यों के हिसाब से गए। क्यों भारतीय जनता पार्टी को आप ही की शिकायत पर चुनाव आयोग ने भी डंडा चलाया है? आप ही की शिकायत पर चुनाव आयोग ने डंडा चलाया, कांग्रेस पार्टी की शिकायत पर अशोकनगर में एसपी और कलेक्टर को हटाया, एसडीएम रवि मालवी को भी हटाया। कांग्रेस की शिकायत पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई की, कांग्रेस प्रत्याशी ने अफसरों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। आप लोग कर रहे हो प्रदर्शन, तो आप लोग के कहने पर कार्रवाई भी तो हो रही है।
तो फिर ये इस तरह से कहना कि इसके बाद ये तारीख आएगी या हम अफसरों को देख लेंगे, आप जा रहे हैं, धमकी देंगे चुनाव क्या? आयोग के संज्ञान में चीज आ रही है, पर जिस तरह से अफसर भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान के दबाव में काम कर रहे हैं, कमलनाथ जी ने स्पष्ट कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी का बिल्ला लगाना बंद कर दें। कांग्रेस पार्टी निष्पक्ष चुनाव की मांग करती है, प्रदेश में फ्री एंड फेयर इम्पार्शियल इलेक्शन की मांग करती है, और यही हमारी मांग है। हम बार बार चुनाव आयोग के सामने तथ्य लेके जा रहे हैं, प्रमाण सहित जा रहे हैं कि किस तरह की स्थितियां बनाई जा रही हैं, किस तरह से फर्जी वोटर जोड़ने का काम अधिकारी मिलकर कर रहे हैं, प्राइवेट संस्थान पर सबूतों के साथ हम हर जगह जा रहे हैं, जिसका भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है। रजनीश जी, आखिर खुद संज्ञान ले रहा है चुनाव आयोग, ये कह रहे हैं कि हम जब प्रदर्शन करते हैं भारतीय जनता पार्टी को, जी कहिए सर। देखिए, पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई जवाब नहीं देना है। ये हमारे को शिकायत नहीं कर रहे, हमारी शिकायत नहीं कर रहे। हमारी शिकायत करेंगे, हम जवाब देंगे। अधिकारी कर्मचारी की शिकायत कर रहे हैं, वो शिकायत का जांच का जिम्मा, उस पर कार्रवाई का जिम्मा भारत निर्वाचन आयोग को है। लेकिन आप भारत निर्वाचन आयोग को संदिग्ध बनाओगे, अपमानित करोगे, आपत्तिजनक भाषा बोलोगे तो हम आवाज उठाएंगे। आचार संहिता का उल्लंघन करोगे, गुंडागिर्दी करोगे, कमलनाथ जी गुंडागिर्दी करेंगे, दिग्विजय सिंह जी धमकी देंगे तो हम आवाज उठाएंगे। आप अधिकारी कर्मचारी को धमका नहीं सकते, हड़का नहीं सकते, इस प्रकार की भाषा नहीं बोल सकते। जिसकी शिकायत करना तथ्यों के आधार पर आप करिए, आपका काम है, हमारा भी काम है, हमने भी किए। हमारी 3 दर्जन शिकायतों पर अभी तक सुनवाई नहीं हुई। हमने आज प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल सीईओ से मिला और कहा कि कार्रवाई करवाइए। कमलनाथ जी को दोषी माना है इमरती देवी के अपमान करने पर भारत निर्वाचन आयोग ने। क्या आपत्तिजनक शब्द बोला, माफी नहीं मांगी कमलनाथ जी ने। भारत निर्वाचन आयोग ने उस शब्द को गलत माना है और कहा कि आगे से आप इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल ना करें। ये कमलनाथ को दोषी माना है, लेकिन माफी नहीं मांगी। जो लगातार कहा करते थे कि हमने तो कोई गलत शब्द नहीं बोला। 48 घंटे में इमरती देवी और साथ ही साथ वो उनको भी गलत ठहराने का काम किया। से भी तो स्पष्टीकरण मांगा है। इसीलिए कमलनाथ जी छोटे मोटे जिस प्रकार के लोगों का, नेताओं को समझकर इस प्रकार का अहंकार और दंभ से भर के अपमान करते हैं। भारत निर्वाचन आयोग का अपमान करेंगे, संवैधानिक संस्था का अपमान करेंगे और अपनी मर्जी से षड्यंत्रों को कामयाब करने की चाल चलेंगे तो हम होने नहीं देंगे। किसी भी अधिकारी कर्मचारी पर दबाव अमिनुल जी, आपको क्यों लगता है काम हम करने नहीं देश, क्यों लगता है आपको ऐसा कि चुनाव आचार संहिता से होगा, कि प्रशासन आचार संहिता से होगा और कैलेंडर तो बदलेंगे, आएंगे, लेकिन मध्य प्रदेश से विदाई, मध्य प्रदेश की राजनीति से विदाई कमलनाथ जी की होने वाली है। नया नेता मैंने आपके सामने 3-4 बनाना है, कमलनाथ कांग्रेस का बनाना है कि राहुल कांग्रेस का बनाना है? अमिनुल जी जवाब दीजिए। आपके सामने विजय जी प्रामाणिकता के साथ में तथ्य रखे। क्यों हमें पोस्टल बैलेट की जानकारी नहीं दी जा रही? हम तो बोल रहे हैं क्यों हमारे इतने लेटर के बाद पोस्टल बैलेट के मतदान शुरू हो गया, क्यों हमारे प्रत्याशियों को जानकारी नहीं दी जा रही? जहां पे मतदान हो रहा है नियम अनुसार कांग्रेस पार्टी या किसी भी राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तो वहां हमारे को जानकारी देके हमारे प्रतिनिधित्व को क्यों नहीं देने दिया जा रहा? तो कहीं ना कहीं दिख रहा है, जब आप हमको बता नहीं रहे, आप मतदान में कहीं ना कहीं पोस्टल बैलेट में हेरफेर करने का प्रयास कर रहे हैं, हमसे वोटर लिस्ट छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, तो साफ तौर पर स्पष्ट हो जा रहा है कि प्रशासन किसकी जवाबदेही पे, किसके दबाव में काम कर रहा है, ये सबके सामने। और यही बात हमने चुनाव आयोग में रखी। और रही बात कमलनाथ जी ने क्या कहा, बिसाहू लाल सिंह क्या बयान दे रहे हैं, भगवान राम से लेके महिलाओं पे लेके क्या बयान दे रहे हैं सबके सामने कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति का है, इमरती देवी जी ने किन शब्दों का इस्तेमाल किया और कमलनाथ जी ने अपनी बात पे खेद व्यक्त कर दिया। माफी मांगने की वहां कहीं गुंजाइश थी नहीं। और भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि अधिकारियों से, आज इंदौर की मैं सावेर सीट की बात करता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी को पोस्टल बैलेट की लिस्ट की जरूरत नहीं है या अनाधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो गई है? क्यों भारतीय जनता पार्टी को पोस्टल बैलेट की जरूरत नहीं है? क्यों उनके प्रतिनिधित्व की भारतीय जनता पार्टी का वहां प्रतिनिधित्व मौजूद ना हो? यह भारतीय जनता पार्टी को चलता है, इसलिए चलता है कि साहब मिली भगत है, हमारा काम तो प्रशासन कर ही रहा है, हमारे व्यक्ति की वहां होने की क्या जरूरत है? हमें तो लिस्ट दूसरे तरीके से प्राप्त हो ही गई है कलेक्टर द्वारा, हमको क्या जरूरत है? हमारा काम तो प्रशासन कर रहा है। पर कांग्रेस पार्टी अपनी आवाज उठाती रहेगी, जनता का जनादेश कांग्रेस पार्टी के साथ है, चाहे प्रशासन के साथ मिलकर ये किस तरह के आरोप लग रहे हैं? ये जनता कमलनाथ को चाहती है और 10 तारीख को कमलनाथ करवा दे रहे हैं। पहली बात तो ये है विजय पंड्या जी, ये चुनाव तो बुरी तरह से हारने वाले हैं, इसलिए इस प्रकार के आरोप अभी मशीनरी पर लगा रहे हैं, कल ईवीएम पर लगाएंगे।
और आप तैयार रहिएगा, ईवीएम पर आरोप लगने वाले हैं, वो दिग्विजय सिंह जी ईवीएम मैया की जय करके ये प्रतिक्रिया व्यक्त करने वाले हैं। ये चुनाव देश भर में 60 से ज़्यादा विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों में हो रहे हैं देश भर में। बिहार में पूरी विधानसभा के आम चुनाव हो रहे हैं। पद्धति मध्य प्रदेश के लिए निर्वाचन आयोग ने अलग से नहीं बनाई है। जो देश भर में पद्धति है, जो बिहार में पद्धति है, वही पद्धति यहाँ है। तो ये कह रहे हैं पद्धति ऐसी नहीं ऐसी करो, वैसी नहीं वैसी करो, तो ये निर्वाचन आयोग और इनका मामला है। फिर कह रहे हैं ऐसी पद्धति क्यों है जी? तो भैया तुम्हारे हिसाब से चुनाव करवाएं, 10 जनपद से चुनाव चलेंगे, पीसीसी चलेंगे। ये चुनाव की पद्धति देश भर में जैसी होगी वैसे होगी। चुनाव आयोग के नियम के अनुसार ही नियम बता रहा हूँ रजनीश भाई। चुनाव आयोग के नियम जो कहते हैं केवल बहाना मारने का काम, केवल मशीनरी पर आरोप मरने का काम, ईवीएम पर आरोप मरने का काम इनका सगल रहा है। और इसीलिए ये परेशान बौखलाहट में कमलनाथ जी का चेहरा बचाने के लिए, दिग्विजय सिंह जी अपना चेहरा बचाने के लिए कितनी बुरी तरह से क्यों आ रहे? क्योंकि आजकल राहुल गांधी जी तो नाराज हैं, और राहुल गांधी जी वर्सेज कमलनाथ कांग्रेस, राहुल कांग्रेस कमलनाथ कांग्रेस, ये चल रहा है। विधायक छोड़ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष पद संभल नहीं रहा, नेता जो प्रतिपक्ष है वो पद संभल नहीं रहा, लोग धड़ाधड़ विधायक छोड़ रहे हैं। इसलिए फेस सेविंग करने की कर्मचारी अधिकारियों को आरोप मर दो, पद्धति पर आरोप मर दो, निर्वाचन आयोग पर आरोप मर दो। और मैं कह रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा, आपके चैनल में भी चलेगा, ईवीएम पर भी रोना रोएंगे, ईवीएम पर भी दोष मिलेंगे। मैं अमिनुल सूरी जी का जवाब लूंगा। अमिनुल सूरी साहब, आपसे ही शुरुआत करूंगा। ब्रेक पे जाने से पहले आप ही से बातचीत करनी थी, जरा जवाब दीजिएगा। सूरी साहब, आपको आवाज आ रही है? शायद अब आ रही है, अभी बीच में नहीं आ रही थी। जी चलिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं ब्रेक पे चला गया था उससे पहले। जी विजय जी, मैं ये कहना चाह रहा था, शायद रजनीश भाई को ये नियमों के ज्ञान का अभाव है। हम वही बातें कर रहे हैं जो चुनाव आयोग द्वारा नियमों में दिया गया है और जो एक राजनीतिक पार्टी के प्रत्याशी के हक बनते हैं। हम सिर्फ हमारा हक मांग रहे हैं। हम चुनाव को निष्पक्ष कराना चाहते हैं और चुनाव को इम्पार्शियल कराना चाहते हैं, और ये हमारा हक है। जो बातें कांग्रेस पार्टी बार बार, चाहे ईवीएम वीवीपैट मशीनों का निरीक्षण का मामला हो, उनकी जांच का मामला हो, वो प्रत्याशी के सामने होना चाहिए, चाहे पोस्टल बैलेट का मामला हो, चाहे पोस्टल बैलेट के चुनाव का मामला हो, हम सिर्फ नियमों के आधार पे अपने हक की बात कर रहे हैं। और ये चैप्टर 12 में जो इलेक्शन कमीशन के नियम है उसके अंदर ये क्लॉज आते हैं, हम सिर्फ उन्हीं बातों को कर रहे हैं। हम कोई बेफिजूल की बात नहीं कर रहे, अपना हक मांग रहे हैं और जनता और आपके माध्यम से जनता के बीच में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से पहले तो सरकार बनाने में इन्होंने जनादेश खंडित किया और अब प्रशासन का दबाव बना के कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। रजनीश जी, ऐसा प्रयास किया जा रहा है तो क्या वाकई आपको नहीं लगता कि बीजेपी को इसे रोक देना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कौन सा प्रयास कर रही है जी? जी, और कह रहे हैं कि आप हमारी जिम्मेवारी है। कांग्रेस की सरकार चलाना हमारी जिम्मेवारी थी? नहीं, कांग्रेस की सरकार चलाना हमारी जिम्मेवारी थी। कमलनाथ जी की जगह हम बैठे थे, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के हम हैं, नेता प्रतिपक्ष हम हैं, विधायक टूटे उनके, लोग टूटे उनके, आरोप लगाओ हम पर। घर नहीं संभले आपका, आरोप लगाओ हम पर। तो हमारी जिम्मेवारी कांग्रेस चलाना नहीं है, ये गफलत ना पालें। दूसरी बात, हम अनपढ़ गंवार हो सकते हैं साहब, हमें नियमों की जानकारी नहीं है, आपको बहुत है। आप भारत निर्वाचन आयोग जाने और आप जानो, लेकिन सामूहिक रूप से अधिकारी कर्मचारी को धमकी दोगे, गुंडागिर्दी करोगे, हड़काने का काम करोगे, अपने नाजायज प्रकार के काम दबाव में लाकर लाने की कोशिश करोगे, ये आचार संहिता का उल्लंघन है, जो कमलनाथ जी ने भी किया है और दिग्विजय सिंह जी ने भी किया है। 10 के बाद 11 भी आएगी, 12 भी आएगी, 13 भी आएगी, लेकिन भाई साहब कमलनाथ जी मध्य प्रदेश की राजनीति से बधाई ले लेंगे। ये इनका नेता प्रतिपक्ष पद भी नया व्यक्ति कांग्रेस का चुनना पड़ेगा और पीसीसी भी, क्योंकि ये इनका अब्दाल गलने वाली नहीं है। जनता इनको 15 महीनों में जान चुकी है। लेकिन धमकी नहीं चलेगी। आपको खूब करिए, आप शिकवा शिकायत, राजनीतिक दल के नाते आपको अधिकार है, लेकिन धमकी मत दीजिए। इस प्रकार की ये जो आप हड़काने का काम कर रहे हैं, ये मत करिए। आचार संहिता भंग करने का काम मत करिए। अपने षड्यंत्रों को क्रियान्वित कराने का नया प्रकार का सुगूफा मत छोड़िए। ये जिस प्रकार की उनको बेईमान कहना, उनको भ्रष्टाचारी, अगर भ्रष्टाचारी कोई अधिकारी है तो आप उसकी शिकायत करिए। तथ्य को ले जाके तमाम संस्थाएं, लोकायुक्त है, EOW है, कोर्ट है, CBC है, तमाम संस्थाएं हैं। आप शिकायत करिए, आपका स्वागत है। कौन रोक रहा है? आपको कौन रोक सकता है? संविधान का राज है।
यहाँ पीसीसी का और 10 जनपद का राज नहीं है, ये समझ लेना चाहिए और हम ऐसा नहीं होने देंगे। एक राजनीतिक दल सूर्य के जी, नाते बीजेपी का तो चुनाव साफ लड़ने कहना है कि वाले आपसे दल के अपना नाते। घर नहीं संभला, कुनबा नहीं संभला और अब आपको हार का डर है, इसलिए आप केवल बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। देखिए, बीजेपी बहुत अच्छे से जानती है कि उनकी स्थिति क्या बनने जा रही है, इसलिए नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे हैं कि हमारे पास 114 विधायक हैं। निर्दलीय विधायक का समर्थन ले जाके अभी से व्यवस्था की जा रही है। कांग्रेस के विधायकों पे डोरे डाले जा रहे हैं, उनको अपने पास खरीद फरोख्त करके लाया जा रहा है। कल भी एक घटना की, तो जनता समझ रही है, जनता जानती है और भारतीय जनता पार्टी को भी मालूम है कि इस उपचुनाव में उनकी क्या दुर्गति होने वाली है। और ये 10 तारीख को मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि सारी तारीखें आएंगी, 11, 12, 13, 14 और 10 की शाम को क्लियर हो जाएगा कि जनता किसके साथ में, कौन मध्य प्रदेश में रहने वाला है, कौन मध्य प्रदेश से जाने वाला है, कौन 2 शामला हिल्स में आएगा, कौन जाएगा, सारी चीजें जनता सामने लाके बिल्कुल रख देगी। और हम भी जानते हैं संविधान से ये देश चलता है, इसलिए हम संवैधानिक बातें कर रहे हैं। आपकी पार्टी पर भी और बीजेपी पर भी लगातार हम भी देख रहे हैं। सवाल यही था कि अगर इस तरह के आरोप लग रहे हैं तो चुनाव आयोग भी अपना काम कर रहा है, लेकिन चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाना शायद ये ठीक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नमस्कार।